नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। बॉलीवुड के लवेबल कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। दोनों ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शाही अंदाज में शादी की। दोनों की शादी के बाद फैंस उनकी पहली तस्वीर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लगातार सिद्धार्थ और कियारा की वेडिंग ट्रेंड हो रही है। अब इस कपल को बेशुमार प्यार देने वालों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ और कियारा ने शादी के बाद अपनी तस्वीरें शेयर कर ली हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने शादी के बाद फैंस की बेचैनी को कम करते हुए अपनी पहली वेडिंग पिक्चर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। सिद्धार्थ कियारा की तस्वीरें दिल छू लेने वाली हैं। पहली तस्वीर में कियारा और सिद्धार्थ एक दूसरे की आंखों में बड़े ही प्यार से निहार रहे हैं और साथ ही हाथ एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कियारा आडवाणी बड़े ही प्यार से सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ थामे मुस्कुरा रही हैं। इन तस्वीरों में दोनों के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही है। एक अन्य तस्वीर में शेरशाह एक्टर बड़े ही प्यार से कियारा आडवाणी के गाल पर किस करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कपल को बधाई दे रहे हैं। अपनी वेडिंग तस्वीरों में कियारा आडवाणी पिंक रंग के एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन इस लहंगे के साथ डायमंड और सिल्वर एक्ट्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा भी गोल्डन और व्हाइट एम्ब्रॉयडरी शेरवानी में काफी जच रहे हैं। 7 फरवरी को लक्ष्मणा विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर दोनों याचिका को शपथ से 10 मिनट पहले सुना और खारिज कर दिया। इस याचिका में विक्टोरिया गौरी के राजनीतिक बैकग्राउंड पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज बनने के लिए पिछला राजनीतिक संबंध कोई बाधा नहीं। नियुक्ति के खिलाफ ये याचिका मद्रास हाई कोर्ट के 21 वकीलों की तरफ से जमा की गई थी। इनमें अन्ना मैथ्यू, सुधा, डी नागासेला और आर वेगई समेत कई नाम शामिल थे। उनका आरोप था कि विक्टोरिया गौरी बीजेपी की सदस्य रही हैं और उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक लेख भी लिखे हैं। नियुक्ति का विरोध करने वाले वकील शपथ से पहले जल्दी सुनवाई की मांग के साथ ज्यादा एक्टिव हो गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछला राजनीतिक संबंध किसी तरह की कोई अयोग्यता नहीं है। विक्टोरिया गौरी एक संवैधानिक कोर्ट में जज बनने के लिए सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। कोर्ट ने कहा कि जज के रूप में किसी उम्मीदवार की नियुक्ति को रोकने के लिए राजनीतिक संबंध कभी भी आधार नहीं रहा। इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए शपथ की एक रात पहले अनुरोध किया गया था। शपथ से महज 10 मिनट पहले इस याचिका पर सुनवाई की गई। पहले सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन शपथ ग्रहण का समय सुबह 10:30 बजे होने के चलते इस याचिका को पहले सुना दिया गया। सुनवाई करने वाली बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की थी। 10:25 पर सुनवाई शुरू की गई और पता लगाया गया कि शपथ ग्रहण पर रोक लगाने वाली याचिका किन आधारों पर जमा। मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए खुशखबरी है। अविवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे बड़ा फैसला अनुकंपा नियुक्ति को लेकर किया गया। शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि दिवंगत कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की हरी झंडी दी जाएगी। आपको बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता थी और विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी। लेकिन अब बेटों के साथ विवाहित और अविवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में स्वराज नीति 2023 नीति लागू की जाएगी। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में आवास दिए जाएंगे। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धुराऊ गाय प्रयाद योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों को जीवन यापन सुधारने के लिए दुधारू गाय भैंस मिलेंगे। बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के लिए ये योजना लागू की गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 2 दुधाऊ पशु दिए जाएंगे। दूध, गौमूत्र और गोबर के मार्केट में बेचने की व्यवस्था सरकार करेगी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और सलामी बल्लेबाज
शुभमन गिल को आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे पुरस्कार की दौड़ में तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक इस साल में विभिन्न प्रारूपों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगा दिए हैं। गिल ने पिछले महीने सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में नई गेंद के साथ वनडे में बेहतरीन गेंदबाजी की है। गिल ने मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 खेला, जिसमें 7 रन ही बना सके, लेकिन तीसरे मैच में 46 रन बनाए। इसके बाद 3 वनडे में 70, 21 और 116 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहले वनडे में उन्होंने 149 गेंद में 208 रन की पारी खेली, जबकि दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज 28 के पार नहीं जा सका। गिल वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसके बाद अगली 2 पारियों में नाबाद 40 और 112 रन बनाए। उन्होंने 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में सर्वाधिक स्कोर के पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 360 रन बनाए। दूसरी ओर सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में 7 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके बाद अगले 2 मैचों में सिराज ने 3 और 4 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में उन्होंने 4 विकेट लिए और दूसरे मैच में 6 ओवर में महज 10 रन देकर 1 विकेट लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बॉर्डर गावस्कर के आखिरी संस्करण के लिए शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को टीम में मौका दिया गया है। दोनों से टेस्ट सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। हिमाचल के मंडी जिले की बेटी चांदनी शर्मा बेस्ट टेलीविजन एक्ट्रेस बन चुकी हैं। इसके लिए चांदनी को दादा साहेब फाल्के टीवी अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई के सेंटा क्रूज स्थित ताज होटल में हुए अवार्ड शो में उन्हें यहां सम्मान मिला। इस दौरान कार्यक्रम में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने लोग मौजूद रहे। बता दें कि सोनी टीवी के काबना सीरियल धारावाहिक में बेहतरीन अदाकारी करने वाली चांदनी मंडी के गांव गोहर से हैं। चांदनी शर्मा ने अवार्ड लेने के बाद कहा कि ये सम्मान पाकर वो बेहद खुश हैं। उन्हें भविष्य में और अधिक बेहतर करने की प्रेरणा मिली है और उनके लिए यह अवार्ड प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। कामना शो में अपने किरदार आकांक्षा के बारे में चांदनी ने बताया कि ये किरदार निभाते समय लगा ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। इसका श्रेय लेखकों को जाता है, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से आकांक्षा के किरदार को गढ़ा है। ये रियल किरदार मेरी रियल जिंदगी से मेल खाता है। चांदनी बताती हैं कि आकांक्षा और मैं दोनों एक ही शहर से हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम दोनों की परवरिश मध्यम वर्गीय मूल्यों के साथ हुई है, लेकिन हम दोनों बहुत कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। कुदरत के करिश्मे का कोई जवाब नहीं होता। बेंगलुरु की 17 साल की एक लड़की के भीतर इतने टैलेंट भरे हैं कि उसे देखकर एक बार में यकीन करना मुश्किल है। मैथ्स के फॉर्मूले याद करने के लिए उसने एक म्यूजिकल फॉर्मूला बना दिया है। इसके अलावा एक ही वक्त में वो दोनों हाथ से सुपर फास्ट स्पीड में लिख सकती है। 1-2 नहीं बल्कि 11 भाषाओं में राइटिंग करते वक्त उस अद्भुत लड़की के दोनों हाथ काफी तेजी से चलते हैं। 3 इडियट्स मूवी को आपने जरूर देखा होगा। उस मूवी में प्रोफेसर वीरू सहस्रबुद्धे भी आपको जरूर याद होंगे, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखते थे। मैंगलोर की एक 17 वर्षीय आदि स्वरूपा का हुनर भी कुछ ऐसा ही है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आदि स्वरूपा अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिख सकती है। वो 11 अलग अलग शैलियों में आंखों पर पट्टी बांधकर और पीछे की ओर लिख सकती हैं। इसके अलावा वो डफली की थाप और गाने की धुन पर मैथ्स के फॉर्मूले को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन 17 साल की आदि स्वरूपा के अलौकिक हुनर का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बेंगलुरु की इस चमत्कारी लड़की ने अपने भीतर ऐसे ऐसे अद्भुत अविश्वसनीय सलाहियत समेट रखे हैं कि उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से लिख सकते हैं, लेकिन एक ही साथ दोनों हाथ से लिखने का हुनर तो सिर्फ आदि स्वरूपा को ही मिला है। आप जरा दोनों हाथों से लिखने की गति पर भी गौर कीजिएगा। यह अद्भुत बच्ची 1 मिनट में 60 शब्द लिखने का हार्वर्ड विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। आदि स्वरूपा के चमत्कारिक गुणों की फहरिस्त काफी लंबी है। दुनिया हैरान है कि इस लड़की ने अपने अंदर इतनी ज्यादा हुनर आखिर कैसे भर लिया। आदि स्वरूपा दोनों हाथों से सिर्फ एक भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ समेत 11 भाषाओं में लिख सकती है। भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है।
इस ट्रेन के जरिए गरवे गुजरात यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगी। इस यात्रा में वाइब्रेंट गुजरात की विरासत को दिखाया जाएगा। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी डिब्बे होंगे। पूरे दिन में ट्रेन लगभग 8 घंटे चलेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाएगी। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच होंगे। इसमें बेहतरीन पेंट्री कार और 2 रेल रेस्टोरेंट भी होंगे। इस ट्रेन में लगभग 156 पर्यटक एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ये ट्रेन गुजरात के विरासत स्थल और तीर्थ स्थल के दर्शन कराएगी। गरवी गुजरात टूर पैकेज में पर्यटकों को स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मढोरा और पाटन जैसे स्थल दिखाए जाएंगे। टूरिस्ट गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगास, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशन से भी ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। IRCTC ने इस टूर पैकेज के लिए किश्तों में पैसे देने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए आप पेमेंट गेटवे में EMI का विकल्प चुन सकते हैं। इस यात्रा में अहमदाबाद का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, साबरमती मंदिर, मढोरा का सूर्य मंदिर, यूनेस्को की विरासत स्थल पाटन स्थित रानी की वाव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराए जाएंगे। ट्रेन बेहतरीन सुविधाओं से लैस है। यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी। और तब तक के लिए अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल भेजकर देना ना भूलें।